शामी साहब, पहला सवाल है जी सर, वक्कास रावलपिंडी से पूछ रहे हैं कि इस्लामाबाद में गधे का गोश्त तो मिल रहा है लेकिन चीनी नहीं मिल रही। चीनी बहरान का जिम्मेदार कौन है? जो जिंदा गधे हैं वो चीनी के जिम्मेदार हैं बहरान के, और जो मुर्दा गधे हैं उनका गोश्त आपको खाने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि ये जो मुर्दा गधों का गोश्त है जी सर, क्या ये एक्सपोर्ट कर रहे थे या बाजार में सप्लाई भी कर रहे थे? इसकी तहकीक होनी चाहिए। हाँ। मेरा ख्याल ये बहुत सा गोश्त एक्सपोर्ट होता है। हाँ। और चीन के अंदर बाद दूसरे मुल्कों में इसकी मांग है, खाल तो जारी थी वहाँ पे, और खालें भी जाती हैं। हाँ। और गोश्त भी जाता है। अच्छा। और अगर ऐसा था तो फिर इसकी इजाज़त ले लेनी चाहिए थी। अच्छा। और क्योंकि गधा जो है उसका गोश्त भी गाय से कोई सस्ता नहीं है, महंगा गोश्त है, महंगा गोश्त है। अच्छा। और मेरे ख्याल के एक्सपोर्ट हो रहा था ज़्यादा, और जिस किसी ने भी वो हमाकत कर रहा था उसने इजाज़त नहीं ली होगी। सर ये डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी आप जिंदा गधों से बचें। अच्छा। और मुर्दा से भी। इरफान मेमन साहब, वो उनको कोट करके कहा जा रहा है कि जी इस्लामाबाद से बाहर सप्लाई की रिपोर्ट जो हैं वो मौजूद हैं। ये इरफान मेमन साहब, यानी बैरून मुल्क। जी हाँ, बैरून मुल्क, नहीं बैरून मुल्क नहीं सर, या बैरून लाहौर। हाँ बैरून इस्लामाबाद। हाँ, अब लाहौर वाले तो आदि थे। वही है ना डिप्टी कमिश्नर? जी 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 सर। हाँ, जो हाई कोर्ट की जद में आए हुए। जी हाँ, डिप्टी कमिश्नर साहब। चलिए, अब हम तो अब गधों से कोई हमारा तो ताल्लुक खास है नहीं। सर वो डिप्टी कमिश्नर से याद आया कि वो अब उनका उनकी कोई जमात वगैरह हो तो उससे गुफ्तगू करके पता लगे उनके मसाइल क्या है। हर साल सर उनकी कम से कम तादाद में इजाफा हो जाता है, पता नहीं जमात कब बनेगी। अच्छा सर, वो कुर्सी पर बैठने के लिए वो एक इजाज़तनामा मिला करता था, और डिप्टी कमिश्नर से आता है अंग्रेज दौर में 1887। हाँ जी, यानी आप जब जाते थे दफ्तरों में तो कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, सरकारी गुलामी था। अच्छा। और उसके लिए भी बाकायदा डिप्टी कमिश्नर जो शोरफा थे, जो रऊसा थे, और उनको एक सर्टिफिकेट जारी करता था, डीसी। हाँ, कि आपको कुर्सी पे बैठने की इजाजत होगी। अच्छा। जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएंगे। अच्छा। तो वो भी कुर्सी नशीन जो थे, फिर वो कुर्सी पे बैठ जाते थे। और मुझे तो लगता है आज तक जो हमारे कुर्सी नशीन है उसी इजाजत पे चल रहे हैं। उतरते ही और नहीं हम वैसे खड़े हैं उनके साथ। हजूर, क्या आपने सुनाया था, कुर्सी है जनाजा तो नहीं है। अच्छा सर, खैर एक सवाल और ले लेते हैं। सलीम अब्बासी साहब हैं आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने कहा कि जी पीटीआई सिर्फ जलसे और एहतजाज कर रही है, पता नहीं कौन सा जलसा, क्या सियासत से नावाकिफ है? पीटीआई क्यों सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठ रही? ये तो पीटीआई बता सकती है, लेकिन कश्मीर में तो पीटीआई जो है अब उसका सूरज गरूब हो गया, काफ़ी हद तक लोग छोड़ के चले गए। जी हाँ। अब ये जो हमारे तनवीर इलियास साहब, वो भी चले गए, अब पीपल्स पार्टी में है। जी हाँ। तो वहाँ बैठ के अब वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अच्छा। और फिर वो हमारे इस वक्त जो वज़ीर आज़म है अनवारुल हक, जी जी जी, वो भी तो कुछ पीटीआई से ताल्लुक उनका था ना, हल्का फुल्का तो था। हल्का फुल्का था, हाँ, हल्का भी था, भारी भी था। पर अब वो तो हुकूमत चला रहे हैं, तो पीटीआई की हुकूमत तो नहीं है। सही है। तो पीटीआई को कश्मीर में तो कोई इतना बड़ा यानी पीटीआई का मामला नहीं है। वो सर ये भी तो पूछ रहे हैं कि पीटीआई क्यों सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठ रही? ये तो पीटीआई बताएगी ना। हम उनसे, हमारी तो कोशिश है कि बैठ जाए, ख्वाहिश भी है कि बैठ जाए, ठीक है, बातचीत कर लें आपस में। लेकिन खान साहब ने दरवाजे बंद कर दिए, गुस्से में आ गए हैं। और गुस्से में आता नहीं इंसान। अच्छा। जब आप जेल में हो, 2 साल हो गए आपको, कभी आप मिलने देते हैं, कभी किसी को नहीं मिलने देते, को मुलाकात नहीं हो सकती, वो और भी जेल है आखिर, तो गुस्सा तो आता होगा ना। चलें सर, अब देखते हैं गुस्सा उनका कब ठंडा होगा। वो बच्चे बहरहाल, वो खबर आई थी कि बरतानिया पहुंच गए हैं अमेरिका से, उनके कासिम और पाकिस्तान नहीं आया अभी तक। जी हाँ, फिलहाल पाकिस्तान जो है नहीं आए। वो ये भी खबरें आई कि शायद उनको रोक दिया गया है कि वो नहीं आए। जमामा खान रोकना तो जमामे रोकेंगी ना, और तो कोई नहीं रोक सकता उनको। तो ये तो अब हमारी अलीमा खान है, वो बताएंगी, क्योंकि उनको वीजे की तो मसला है नहीं, वीजे का वीजा तो उनके पास पाकिस्तान का मौजूद है, नाइकॉप मौजूद है, पाकिस्तान के शहरी हैं वो। ठीक। तो अब देखते हैं उनकी अम्मा क्या कहती हैं, क्यों नहीं आने देती।